के इलेक्ट्रिक मुसलसल लोड शेडिंग कर रहा है, लोग बिलबिला उठे हैं। इतनी लोड शेडिंग, इतना बहरान बिजली का। और अब के इलेक्ट्रिक की तरफ से कहा जाता है कि जनाब वजारत पेट्रोलियम और बिजली का महकमा हमसे ताउन नहीं कर रहा। वजीर पेट्रोलियम कहते हैं उमर अयूब साहब के जी 500 मेगावाट हमने एक्स्ट्रा बिजली, इजाफी बिजली दी के इलेक्ट्रिक को। इसके अलावा हमने बाकी शहरों, बड़े शहरों का कोटा कम करके कराची का कोटा बढ़ाकर, के इलेक्ट्रिक का कोटा बढ़ाकर हमने फ्यूल इनको ज्यादा दिया, फ्यूल कोटा इनका बढ़ा दिया। इससे ज्यादा क्या करें, यानी जिसकी इजाजत भी हमें नहीं मिलती कवानीन में या रूल्स में, उससे भी बढ़कर हम काम करें और क्या करें। के इलेक्ट्रिक कहता है जी हाँ जी कुछ तो किया है लेकिन उतना नहीं किया। अब LNG पर वो गैस ने तैयार नहीं, जो पाकिस्तान में गैस पाई जाती है, कुदरती गैस, उसका वो कहते हैं जी हमें दिया जाए ज्यादा। अब मसला यह है असद खरल साहब के अब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाली जाती है। आखिर में कुछ समझ ये आती है कि असल में कैपेसिटी का भी मसला है कि इलेक्ट्रिक अपनी कैपेसिटी ही नहीं बढ़ाई, आबादी बढ़ रही है। मामला ये है कि उसामा साहब जब एक प्राइवेट एक कंपनी को दिया गया ये सारा सेटअप, तो मुझे ये बताएं उस कंपनी ने जो एग्रीमेंट्स के अंदर जो उसने वादे किए थे कि जनाब हम एक्सपेंड करेंगे इस सिस्टम को, उन्होंने वो नहीं किया। उनका जी हम अपने बिजली की पैदावार करेंगे, वो नहीं की। हम अपने जो बिजली की जो अपनी पैदावार करेंगे उस हवाले से कोई उन्होंने अमली इकदाम नहीं किए। कोई नए ग्रेड ट्रांसफार्मर वो नहीं लगाए, लाइनें जो थी इवन के इतना कॉपर बेच के उसके बाद सिल्वर की लाइनें लगाई गई, नाकस मटेरियल लगाया गया। अरबों रुपए का आवाम को जिस तरह वो लूटते हैं दोनों हाथों से, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब आज भी असद उमर साहब बैठे, जनाब अली जैदी साहब बैठे, उनका जनाब गवर्नर इमरान इस्माइल से उनके जो CEO उनको बुलाया उन्होंने। उसके बाद मुराद अली शाह साहब ये कहते हैं जनाब PSO और ये जो कंपनी के इलेक्ट्रिक हमारे तो अंडर में नहीं है, तो विफाक के अंडर आते हैं। अब 1.5 करोड़ आवाम का शहर है कराची, लेकिन उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। कराची सब के लिए फीड करता है, कराची सब के लिए टैक्स देता है, लेकिन कराची का कोई वाली वारिस नहीं, ये नजर आ रहा है। अब उनको देखें, पहली बात तो ये प्राइवेट कंपनी है, इसको अजाफी बिजली दी जा रही है, इसको जनाब अजाफी गैस दी जा रही है। ठीक है, वो कहते हैं LNG नहीं लेनी। भाई आप जब अरबों रुपए बनाते हो उस वक्त आपको हुकूमत को कोई हिस्सा देते हो। तो मामला ये है कि ये सारी नवाज़शात के बावजूद वो कंपनी शहरियों के एतमाद पे अगर पूरा नहीं उतर रही और बिल भी ज्यादा रहते हैं, बेहतर है ये गवर्नमेंट इसको टेक ओवर करे। ऐसे लोग हैं महीना महीना घर नहीं थे, टेक ओवर करें और इनको जो इनके ऊपर नवाज़शात का जो सिलसिला जारी है वो बंद हो, ताकि हुकूमत इससे बेहतर चला सकती है। फिर कम से कम को वाली वारिस तो हो। बाबर डोगर साहब कंपनी है वो शतर पे मुहार है, उसको पूछने वाला। बाबर डोगर साहब, फिर आप कहते हैं जी वज़ीर आज़म कोई चीज का नोटिस ना लें, और जो अमवात होती है उसका भी कोई पुरसाने हाल नहीं, आए रोज अमवात होती है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा है जी नोटिस लेना बंद करें और करंतना कर लें। इमरान खान साहब खुद क्योंकि नोटिस लेते हैं तो चीनी का लें चीनी महंगी, आटे का लें आटा महंगा, पेट्रोल का लें पेट्रोल का मसला खड़ा हो जाता है, तो किसी जगह आप नोटिस ना लें। लेकिन एक अब उन्होंने कमेटी बना दी है। अब आपने ये नहीं देखा, मुझे पहले ही पता था कि आप इस चीज़ का मजाक उड़ाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि इस दफ़ा इसमें से कुछ हल निकल आएगा कि क्योंकि ये बड़ी हाई पावर्ड कमेटी है। एक हफ्ता इस कमेटी को मिला है और एक हफ्ते के अंदर इसने वजूहात का तयन करना है कि नहीं सर, एक हफ्ते के अंदर बताना है कि ये मौजूदा बहरान पैदा कैसे हुआ। इसमें आप देखिए इजलास में वज़ीर तवानाई उमर अयूब खान, वज़ीर बहरी अमूर अली जैदी, मुशीर खजाना हफीज शेख, वज़ीर आज़म मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर साहब, वज़ीर आज़म मामले खुसूसी बराए मादनी वसाइल शहजाद कासिम, मुख्तलिफ डिवीजन के अहदेदार इसमें शरीक थे। और अब ये जो कमेटी है वज़ीर आज़म मामले खुसूसी बराए मादनी वसाइल शहजाद कासिम की ज़ेर सदारत ये कमेटी तश्कील दी जाएगी जो एक हफ्ते के अंदर इसकी वजूहत बताएगी। अब ये जो सारा इजलास इतना हाई पावर्ड इजलास हुआ है, इससे बढ़कर क्या हो सकता है? तो पूरी तवज्जो उन्होंने दी है कि वजूहत के बाद अगर चीनी सस्ती हो गई तो इन वजूहत के बाद बिजली भी दस्तयाब हो जाएगी। उसामा साहब, एक तो ये है कि कराची 2.5 करोड़ आबादी का शहर है। PTI जो है उसने सबसे ज़्यादा सीटें वहाँ से जीती हैं और ये तारीख में मैंने पहली दफ़ा देखा कि MQM को किसी पार्टी ने इस तरह से पिछाड़ा है कि वो कराची वाले लोगों ने उन पर बेतहाशा इत्मीनान किया। इसके बावजूद अगर PTI 2 साल गुजर गए, पिछले साल भी आपको याद है कि वहाँ पर बुरा हाल हो गया था लोड शेडिंग की वजह से। अगले साल होना तो ये चाहिए था कि पार्टी को, इनको ये चाहिए था, ये फेडरल गवर्नमेंट ने डील कर रही है इसको के इलेक्ट्रिक को, इनको पहली तैयारी मुकम्मल करनी चाहिए थी। इनको पता था कि जब गर्मी आएगी, जब बिजली की डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई शॉर्ट होगी, तो उसका इन्होंने पहले से क्या तैयारी की। सवाल तो ये है। अब कमेटी बिठा देंगे, कमेटी अपनी रिकमेंडेशन दे देगी, वो एक लंबा चौड़ा बजट दे देगी। वो बजट जो है लेटर लिखा है कि जी हमें इतना शॉर्टफॉल है, हमें इतनी ये जनाब तेल दे दें, हमें ये इतनी बिजली ज्यादा दे दें, ये हमारा मसला है। आप तो सप्लाई नहीं कर सके, जो बिजली आपको पहुंच रही है वो आगे नहीं पहुंचा पा रहे आप, उनका तो मसला ये है। हुकूमत को थोड़ी पता होगा, बैठे बैठे सोच लें कि जी अब वो तो सिर्फ माल निकाल रहे हैं। हमारी जो इनको जब हवाले किए गई थी के इलेक्ट्रिक, उस वक्त कितने अरब रुपए का इन्होंने कॉपर बेचा है।
उसके ऊपर आपने देखा ही वो अबराज ग्रुप वाले सारे वो पकड़े गए, फिर छोड़ दिए गए, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, आज खबर है शंघाई ग्रुप जो है वो दोबारा से उन्होंने एक इनिशिएट किया है प्रोसेस कि 66% शेयर जो हैं वो खरीदने के, ये के इलेक्ट्रिक के। तो अब ये एक हल नज़र आ रहा है कि शंघाई ग्रुप इसमें आ जाएगा। वैसे बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मामला है, किसी तरफ ये भी नहीं हो रहा, लोग परेशान हैं। सरकारी तहवील में तो पहले बड़ी बात हो गई, ले लिया जाए ये पहले ही दे देते हैं, या ये समझ लें कि ये के इलेक्ट्रिक जो है ये हमारे बस का रोग नहीं है। कराची की आबादी बड़ी स्पीड से बढ़ रही है, वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और ये जो इस तरह की इंडिपेंडेंट कंपनीज हैं वो इसको कैटर नहीं कर सकती। ये तो अब गवर्नमेंट ने देखना है, गवर्नमेंट ने सोचना है। लेकिन गवर्नमेंट समझ साहब आपको पता ही है, आपके सामने ही है जो उनकी परफॉर्मेंस है। सर अब क्या माफियाज को डील कर रहे हैं, दीगर हैं जनाब, इनको हम प्राइवेटाइज करें, वरना तो मुल्क में पहले पीआईए, रेलवे, स्टील मिल, वो मामले नहीं हल हो रहे। तो जब आप प्राइवेटाइज करने जाते हैं के इलेक्ट्रिक, आप हाल देख लें। अब कहा जाता है कि जितना पैसा इन्वेस्ट किया गया था वो कब का इनको प्रॉफिट में आ चुका है, इतना ज्यादा। यानी पाकिस्तान में अगर कोई कंपनी आकर इन्वेस्ट कर दे, अब शंघाई कॉर्पोरेशन ऐसे तो नहीं आ रही होगी, उनको नजर आ रहा होगा कि इसमें बड़ा प्रॉफिट है। लेकिन मसला यह है कि आप आकर पैसा कमाई जा रहे हैं, जब आपने कहा कि वो पैसा आप लगाएंगे भी उसका कुछ हिस्सा, ताकि आप उसको डेवलप कर सकें। ऑडिट गवर्नमेंट ने करवाना है ना, रेगुलेटर तो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट जो है इसका ऑडिट करवाए। सर कई दफा जुर्माने हुए, उनका केस भेजे। नेपरा कई दफा जुर्माने कर चुका है के इलेक्ट्रिक को, अभी भी किए हैं। जिस तरह पेट्रोलियम की कंपनियों को किए गए हैं, कुछ मेरे ख्याल 6 करोड़ के करीब, 4 करोड़ एक किया और मेरे ख्याल 3 करोड़ अलग, तो ये 6-7 करोड़ रुपया जुर्माना किया है ऑयल कंपनीज को। पर मसला आता है, कहते हैं जी 6-7 करोड़ जुर्माना करके 75 अरब का उनको फायदा दे दिया, उसके जुर्माने का क्या फायदा? तो सर वो रूल्स में जितना लिखा है उतना ही करना है। के इलेक्ट्रिक को आप तो उधर से 75 अरब रुपए का उनको 4 दिन पहले कीमत बढ़ा के उनको फायदा दे दिया, तो उस 6 करोड़ जुर्माने का उनको क्या मसला हुआ? वो तो हमारी जेबें कटी। यानी 45 अरब गवर्नमेंट लेवी की मद में लेगी, 25 अरब जीएसटी की मद में लेगी, 5 अरब कस्टम ड्यूटी की। सिर्फ एक माह की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, पाकिस्तान की कोई उम्मीद दिला दें 75 अरब रुपया, प्लीज मेरे कहने पर 75 अरब रुपया जो है गवर्नमेंट लोगों को उम्मीद दिला दें कि ये नोटिस लिया गया है कि के इलेक्ट्रिक जो है बिल ज्यादा बेचते हैं, ये इदारा बिजली भी नहीं दे रहा, बिल भी ज्यादा बेचता है, इसका नोटिस लिया गया है, तो इस पर कोई कार्रवाई हो जाएगी? मुझे नहीं लग रहा कि इस पर कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि जो जिस तरह से जो कार्टल्स हैं उसके सामने गवर्नमेंट बेबस है। ये कमेटी कोई बेहतर कर लेगी, ये कमेटी अपनी रिकमेंडेशन दे देगी। जिस तरह से बेताशा और कमेटीज बिठाई गई, जिस तरह से और बेताशा जो है वो इन्वेस्टिगेशंस की गई, वो अपनी रिकमेंडेशन देगी, और उसके बाद वो रिकमेंडेशन जो है वो रद्दी की टोकरी में चली जाएंगी। इसकी रिकमेंडेशन जो कमेटी बनी थी उसने कहा था कि 1000 अरब की चोरी। चीनी पर कमेटी ने कहा उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही? क्या हो रही है? क्या हुई? चीनी कितने की है? आपने कितने की ली है? अगर आप लेते हैं पकड़ा गया तो समा साहब 85 से स्टार्ट हुआ काम, 85 आज भी है, तो कार्रवाई क्या हुई और किसके खिलाफ? लोग आज भागते फिर हैं, अदालतों के दरवाजे हुए, किसी हमारे खिलाफ कार्रवाई ना करें, किसी यही होना है ना। की गई, किसी को कैफरे करवाया गया, किसी को टाइम लगता है। अच्छा जी, बचाया गया, प्रोग्राम खत्म हो गया है। लेकिन देखते हैं कि ये जो माफिया जिनके बारे में आज भी इमरान खान साहब कह रहे थे कि इनके होते हुए मुल्क इस तरह से नहीं चल सकता, निज़ाम नहीं चल सकता, तो अब उनके खिलाफ कब कार्रवाई होती है? चाहे वो पेट्रोलियम में आप देख लें, चाहे वो बिजली के कारखानों में देख लें, जहाँ जहाँ भी हैं, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है।